जिस माँ ने पेट काट कर बेटे को शहर में कोठी दिलवाई, उसी बेटे ने बदबू का बहाना बनाकर भरी रात में माँ को घने जंगल में फेंक दिया। 24 घंटे बाद जब वह वापस लौटा तो वहां का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। मेरा नाम विवेक वर्मा है। दुनिया में हर रिश्ते का मोल चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ की ममता का कर्ज उतारना किसी इंसान के बस की बात नहीं। मगर जब वही औलाद हैवान बन जाए तो कुदरत अपना न्याय करने में देर नहीं करती। यह कहानी रमन नाम के एक ऐसे ही बेटे की है जिसने लालच और घमंड में आकर मानवता की सारी हदें पार कर दी। उतर जा गाड़ी से बुढ़िया, तेरे इस बूढ़े और बीमार शरीर से सड़ी हुई बदबू आती है। मेरी चमचमाती गाड़ी और महंगे सोफे गंदे कर दिए तूने। शहर के हाईवे से दूर घने जंगल के रास्ते पर रमन ने अपनी आलीशान कार का दरवाजा झटके से खोला और अपनी 70 साल की बूढ़ी माँ सरस्वती देवी को बाहर धकेल दिया। सरस्वती जी का शरीर बीमारी और उम्र की वजह से कमजोर हो चुका था। उनके हाथों में कंपन था और आंखों में मोतियाबिंद। बेटा रमन, इतनी रात को यहाँ कहाँ जाऊंगी? चारों तरफ अंधेरा है, जंगली जानवरों का डर है। मुझे घर ले चल, मैं कोने में पड़ी रहूंगी, कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगी। सरस्वती देवी सिसकते हुए गिड़गिड़ाने लगी। रमन की पत्नी नीलम, जो बगल वाली सीट पर बैठी अपना मुंह रुमाल से ढके हुए थी, चिढ़कर बोली, अरे हटाओ इन्हें रमन, इनकी खांसी और दवाओं की गंध से मेरा दम घुटता है। वैसे भी शहर के फ्लैट में मेहमान आने वाले हैं, इन्हें कहाँ छुपाएंगे? यहीं छोड़ दो, कोई न कोई आश्रम वाला उठा ले जाएगा। रमन ने अपनी माँ का छोटा सा झोला, जिसमें 2 फटी साड़ियाँ और कुछ दवाइयाँ थी, कीचड़ में फेंक दिया। खबरदार जो घर की तरफ रुख किया, अब यही जंगल तेरा घर है। इतना कहकर रमन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सरस्वती देवी अंधेरे में अकेली रह गई। उनकी आंखों से बहते आंसू उस ठंडी हवा में जम रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। माँ का दिल तब भी बेटे की उम्र लंबी की दुआ मांग रहा था। अगले दिन शहर में रमन की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। वो अपनी कोठी बेचने और नया बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही वह सुबह उठा, उसके फोन पर एक के बाद एक कई कॉल आने लगे। उसके पुराने गांव की जमीन, जिसे उसने अपनी माँ के अंगूठे के निशान लेकर हड़प लिया था, वह अचानक आग लग गई थी। करोड़ों का नुकसान हो चुका था। रमन घबराहट में उसी रास्ते से गांव की तरफ भागा। रास्ते में वही जंगल आया जहां उसने कल रात अपनी माँ को छोड़ा था। अचानक उसकी गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। रमन का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वह लहूलुहान हो गया। नीलम बेहोश हो गई। रमन दर्द से कराह रहा था, बचाओ, कोई है, मुझे अस्पताल ले चलो। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक साया आता दिखा। वह डरा हुआ था कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन पास आने पर उसने देखा कि वह उसकी माँ थी। सरस्वती देवी के पैर कांटों से छलनी थे, पर उनके चेहरे पर वही ममता थी। बेटा रमन, क्या हुआ मेरे लाल को? सरस्वती देवी बदहवास होकर अपने फटे आंचल से रमन का खून पोंछने लगी। रमन की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। माँ, मैंने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ा था और तुम मुझे बचाने आई। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? सरस्वती देवी ने उसे सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला और पास के एक झरने का पानी पिलाया। बेटा, मैली औलाद हो सकती है, पर माँ कभी मैली नहीं होती। तूने मुझे बदबूदार कहा था, पर मेरे लिए तो तेरी हर तकलीफ की गंध भी मेरी अपनी है। तभी वहां से एक जीप गुजरी जिसमें गांव के लोग थे। उन्होंने रमन और उसकी माँ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर घाव साफ न किया जाता तो रमन की जान जा सकती थी। अस्पताल के बेड पर लेटे रमन को समझ आ गया था कि जिस दौलत और शान के लिए उसने अपनी माँ को ठुकराया, वह एक पल में राख हो गई। नीलम की सारी रईसी धरी की धरी रह गई और अंत में वही बदबूदार माँ काम आई। रमन ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे शहर के उस फ्लैट में नहीं रहना जहां तेरी जगह ना हो। मुझे अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में ले चल जहां तेरी ममता की खुशबू आती है। आज रमन अपनी माँ के साथ गांव में रहता है। उसने अपनी सारी संपत्ति माँ के नाम कर दी है और हर दिन उनकी सेवा करता है। गांव वाले कहते हैं कि रमन का हृदय परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच्चाई यही है दोस्तों, कि माँ का दिल वो समंदर है जहां औलाद के सारे पाप समा जाते हैं। पर कुदरत हर पाप का हिसाब इसी धरती पर लेती है। माँ की आह कभी मत लेना, क्योंकि उसकी दुआ में जितनी ताकत है,
उसकी बद्दुआ में उतनी ही तबाही। क्या आप चाहते हैं कि मैं सरस्वती देवी और रमन के इस नए जीवन की और भी प्रेरक कहानियां आपके साथ साझा करूं?